हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ हरीश एंड वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस इन फिजिक्स क्लास 10th। ब्रेक से पहले हमारा सिर्फ एक चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुआ है और वो था इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर ली है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि पौने 2 महीने या 1.5 महीना हमने बिता दिया है। और बोर्ड की आपको पता है कि क्लास है और रिजल्ट अभी जो हमारे क्लास स्कूल के अंदर बच्चों का आया तो काफ़ी बढ़िया है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह का रिजल्ट हमारा बरकरार रहे, तो हमें दोबारा स्टडी की ओर लौटना होगा। और स्टडी की ओर जब अपने लौटेंगे तो हम ही अभी फिजिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी कुछ नई चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट है उसको एक बार फिर स्टडी की ओर जगाओ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंजॉय कर लिया है। क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 1 जुलाई से स्कूल हमारा लग जाना था, अभी 20 जुलाई से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंटिन्यू ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हमारा जो है वो अभी हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट इसके अंदर शो कर सकते हो। सो लेट्स टेक ए लुक। तो स्टूडेंट्स, हमने ब्रेक से पहले जो चैप्टर हमारा कंप्लीट किया था वो था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट था उसके लास्ट फेज़ के अंदर हमने एक इसका इफेक्ट जो था वो ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। यानी कि कोई भी मान लो कंडक्टर है या कोई भी एलॉय से बना हुआ सब्सटेंस है, उसके अंदर अगर हम करंट पास करवाते हैं तो उसमें हीट जनरेट हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ एक और इफेक्ट अपना शो करता है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक जो वर्ड है वो मैग्नेट से बना हुआ है। मैग्नेट्स के बारे में सारे हम अच्छी तरह से परिचित हैं पहले से ही कि मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट हमने देख रखा है कि एक ऐसी चीज़ जो लोहे की चीज़ों को ज़्यादातर अपनी ओर अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर सकती है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनके अंदर अगर मान लो थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर भी अगर आयरन होता है, जैसे स्टील की बात करें हम, निकल वगैरह, तो इनको भी ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट हमने जो देखी है वो बेसिकली एक इस फॉर्म में होती है, जो हमारे को स्कूल वगैरह के अंदर जो होगी उसके अंदर हम इस शेप की एक मैग्नेट लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट होगी। इसके अंदर एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी ओर साउथ पोल होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो हमेशा नॉर्थ से निकल कर और साउथ की ओर जाती है। ये इसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इस तरह से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनी होती है। ये आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, जो मतलब 7th 8th क्लास का जो हमारा लेवल है वहाँ तक हमने ये चीज़ पढ़ रखी है। तो ये जो मैग्नेट हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि इसको अगर एक बार हमने मैग्नेटिज्म दे दिया, मैग्नेटिज्म मतलब किसी लोहे की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो इसका नेचर होता है, जो गुण होता है, वो इसका मैग्नेटिज्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने बात करनी है कि इलेक्ट्रिक करंट देकर किसी भी चीज़ को अगर हम मैग्नेट की तरह काम करवाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट थे कि जिन्होंने मैग्नेट के बारे में सबसे पहले ये हमें बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, वो था सन 1820 के अंदर। ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे। ओर्स्टेड ने सबसे पहले स्टडी की थी, OERSTED। ओर्स्टेड ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया। एक उन्होंने बैटरी ले ली, यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल हो गया प्लस और माइनस। इसके साथ हमने एक ऑन ऑफ वाली की लगा रखी है। अभी मान लो इसमें डॉट नहीं लगा हो तो ये सर्किट हमारा ओपन है। उन्होंने क्या किया, ये हमारी जो मैग्नेट थी, एक बैटरी और एक की, इसके साथ ऐसे वायर लगा दी उन्होंने। तो ये एक सर्किट हमारा बन गया। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपास नीडल ला के उन्होंने रख दी। कंपास आपने सबने देखा होगा, एक सिंपल सा मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक नीडल लगी होती है, और ये नीडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करती है। तो इसका जो एरो होगा, इसका जो हेड है वो नॉर्थ की ओर और उसकी टेल जो है वो साउथ की ओर।
ये मतलब नीडल्स होती है, ये इसके अंदर मूव करती है, वेरिएबल होती है। ये हम सभी ने देख रखी होगी कंपास नीडल जो है। तो ओस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर ये था कि सबसे पहले उन्होंने इस तरह से बैटरी यहाँ पर लगा दी, और जैसे ही इसमें से पहले ये हमारा सर्किट है वो ओपन है क्योंकि यहाँ पे की जो है वो नहीं लगी हुई। उस केस में क्या होगा कि मैग्नेट जो थी मान लो हमारी ये इस डायरेक्शन में ऐसे शो कर रही है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ है, हमने ये सर्किट यहाँ से क्लोज कर दिया, तो अब हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही ये यहाँ पर करंट फ्लो इसके अंदर स्टार्ट हुआ, तो इसमें क्या होगा कि जब ये करंट इस वायर में से पास होगा, इस वायर के थोड़ी दूरी पे ये हमारी कंपास जो है वो रखी हुई है। कंपास नीडल जो हमें नॉर्थ साउथ के बारे में बताती है, ये एक छोटा सा डिवाइस होता है सर्कुलर शेप के अंदर। जब स्कूल लगेगा तब हम लैब के अंदर देखेंगे कि कंपास किस तरह का होता है, और वैसे कईयों ने पहले से देख रखा होगा। जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होता है, ये कंपास अपनी इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी। पहले एरो जो था वो यहाँ पर था, अब एरो इस तरफ आ गया, इतना इसके अंदर चेंजेस आ गया। और अगर इसी सर्किट के अंदर हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी कि अगर मान लो हमारा सर्किट इस तरह का है, पहले तो हमने पॉजिटिव यहाँ पे लिया था, अब हम ऐसा सर्किट बना रहे हैं जिसके अंदर पॉजिटिव हमने इस तरफ कर दिया, बैटरी के टर्मिनल हमने चेंज कर दिए, और फिर उसके पास अगर हम कंपास नीडल ला के रखते हैं, तो मान लो कि कंपास जो था हमारा स्टार्टिंग में इस प्रकार पड़ा हुआ है। अब अगर सर्किट को ऑन करेंगे, अब डायरेक्शन चेंज होगी, अब करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होगा, यानी कि पहले जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन ये थी, इसको हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अभी हमारा जो करंट जा रहा है वो क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ चलती है उस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो पहले जब सर्किट अपना कंप्लीट हुआ, कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन इस तरफ था। अभी जो हमारा सर्किट है इसमें कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगा, यानी कि पहले तो ये मान लो नीचे की तरफ अगर गया है, तो इस बार ये ऊपर की तरफ जाएगा डिफ्लेक्ट होकर। अगर इसको हम वापस सर्किट को ओपन कर देते हैं यहाँ से, ये हमारा ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको हमने ऑफ कर दिया, करंट बंद हो जाएगा, तो कंपास वापस इसी पोजीशन में आ जाता है। तो ये ओस्टेड ने बताया था कि किसी भी वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस वायर के आसपास, जैसे मान लो ये हमारी पूरी वायर है, इस वायर के आसपास या इस पार्ट के अंदर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो एक वायर के चारों तरफ एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो अपनी रेंज में आने वाली दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल कर सकता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मेथड होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी देकर भी मैग्नेट वाला काम करवा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक नेचर इस तरह का होता है कि अगर आप इसको एलओए के साथ अगर कनेक्ट कर देते हो तो वहाँ पे ये ज़्यादातर हीट जनरेट ज़्यादा करेगा। लेकिन एक नॉर्मल हमारी जो वायर है, एक कंडक्टर हमारी वायर है कॉपर की बनी हुई अगर है, उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। तो जैसे अपने ऊपर डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम के अंदर ये जो लाइंस हैं ये इस मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। अगर हम कोई आयरन का छोटा सा टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा मान लो अगर यहाँ पे ला के रख देते हैं जो इस मैग्नेट से काफ़ी दूर है, फिर भी ये मैग्नेट के साथ जाके चिपक जाता है। इसका कारण क्या है कि मैग्नेट से हालांकि ये दूर है लेकिन फिर भी मैग्नेट इसको अपनी ओर खींच लेती है। कारण क्या होता है कि एक मैग्नेट के चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होता है, और उस फील्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है अगर वो लाई जाए तो मैग्नेट उसको अपनी ओर खींच लेती है। इसी प्रकार कई बार हम दो मैग्नेट ले लेते हैं और दोनों का अगर नॉर्थ पोल एक तरफ करेंगे तो उससे उनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाता है और मैग्नेट जो होगी वो एक दूसरे से दूर जानी शुरू हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों ओर बन सकता है, जो हमारी परमानेंट मैग्नेट थी उसके चारों ओर। और इसके साथ साथ क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट देकर भी मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। देखो आप, ये मान लो कि हमारे पास एक बैटरी है घर पे, या इसकी जगह सेल भी हम ले सकते हैं जो रेडियो में डलते हैं। ये हमारी एक बैटरी आ गई, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद क्या होगा, एक वायर हमने यहाँ पे लगा दी, इसके अंदर एक वायर इस तरफ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक आयरन की नेल लेते हैं,
कील जिसको अपने सिंपल शब्दों में कहते हैं, ये हमारी एक आयरन की नेल है। इस प्रकार हम एक आयरन की नेल लेकर उसके ऊपर कॉपर की तार लपेटते हैं। ऐसे कॉपर की वायर्स होगी। आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का खंभा, इलेक्ट्रिक फैन है या वॉशिंग मशीन है, इनके अंदर एक मोटर डली होती है, तो मोटर के अंदर वाइंडिंग की होती है। उसी प्रकार ये है, यहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग है जिसको हम कॉपर कोयल यहाँ पे कह सकते हैं। क्या किया, सिंपल एक कील लेकर एक आयरन की नेल थी हमारे पास, उस नेल के ऊपर हमने तांबे की तार वो लपेट दी, और वो जो तांबे की तार है, कॉपर की वायर है, उसका एक सिरा यहाँ पे ऊपर वाली जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसके साथ कनेक्ट करना है, और नीचे वाला जो सिरा था कॉपर वायर का, वो इधर वाले नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब ये आयरन नेल पहले क्या थी कि एक सिंपल लोहे का एक टुकड़ा था, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर ये कॉपर की तार लपेट कर और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जो हमारी आयरन की नेल है ये क्या करती है, ये भी अब एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देती है। ये एक हमारी मैग्नेट यहाँ पर बन गई है। तो अब यहाँ पे पहले एक, अब आप देखना कि कोई भी अगर एक लोहे की कील होगी, वो दूसरी लोहे की कील को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं है। लेकिन अगर उस आयरन की नेल के साथ हम कॉपर की तार लपेट के उसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी हमने ये बात की थी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, एक कोई भी कंडक्टर वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है। अब जैसे मान लो ये वायर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस नेल के साथ जुड़ी हुई है, क्या इसके चारों ओर मैग्नेटिज्म नहीं है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म नहीं है, यहाँ पर इसके चारों ओर यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म होगा, लेकिन आयरन नेल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कि अगर हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो हमें जो वायर होती है, हमारी कंडक्टर वायर होती है, उसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर लपेटते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब जैसे आयरन नेल है, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। तो इससे क्या होता है कि जब कॉपर की तार इसके ऊपर लपेट कर हमने उस कॉपर की तार को बैटरी से जोड़ा, तो उस कॉपर की वायर का मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया आयरन नेल होने की वजह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है किसी भी जगह पर, वहाँ पे हम कोई भी एक कंडक्टर मटेरियल का टुकड़ा उसके अंदर रख देंगे तो वो वायर ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करने लग जाएगी। अब ये वाली वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, लेकिन ये वाली जो वायर है, जो बाइंडिंग हमने कर रखी है, ये ज़्यादा बनाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक नेल आयरन की लगा रखी है जिसने मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा हमारा इंक्रीज यहाँ पे कर दिया। तो इस चैप्टर के अंदर ये हमारी स्टार्टिंग थी। सबसे पहला काम था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। हीटिंग इफेक्ट शो करता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जो हमारी मतलब वाटर हीटर था, रूम हीटर था, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इन सभी की जो वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। लेकिन अभी हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म जनरेट करती है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ओस्टेड ने दिया था 1820 के अंदर। उन्होंने एक सिंपल सर्किट बनाया, बैटरी जोड़कर उसके साथ एक वायर लगा दी, तो उनके वायर के साथ एक छोटी सी कंपास नीडल रख दी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, वो वाली कंपास नीडल। तो जब ये कंपास हम इस वायर के पास लेकर आएंगे और इसमें करंट हमने ऑन कर दिया, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। डिफ्लेक्शन दोनों बार अलग अलग डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये ओस्टर ने बताया था। उसके बाद हमारा ये सिंपल आगे एग्जाम्पल था आयरन की नेल वाला, जो शायद आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा भी होगा पहले, और ये हम फिर भी दोबारा जब हमारा स्कूल शेड्यूल सही हो जाएगा तब हम फिर एक बार ये करके देखेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके कैसे बनाया जाता है। अब उसके बाद बात यहाँ पर जो आती है कि पहले क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के होंगे वो किस तरह के होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हम नॉर्थ से साउथ की ओर क्यों लेते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। क्यों जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि जब हम एक बार मैग्नेट यहाँ पे लेते हैं, इस तरह का एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है जो मैग्नेट का, वो बार मैग्नेट होती है। मैग्नेट कई तरह की होती है, एक बिल्कुल रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकती है,
एक यू शेप्ड होती है, इस तरह से बनी होती है एक मैग्नेट। ये भी एक मैग्नेट है, इसमें यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है। इस प्रकार एक राउंड शेप में भी होती है जो स्पीकर के ऊपर लगी होती है, रेडियो का स्पीकर हो गया, टीवी का हो गया, इनके ऊपर मैग्नेट होगी, वो एक राउंड शेप में होगी। तो ये अलग अलग शेप की मैग्नेट होती है। हम नॉर्मली सिंपल समझने के लिए कंसेप्ट को बार मैग्नेट लेके चलते हैं। तो इसमें एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। तो हमें कैसे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है और एक कर्व बनाती है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कई सारे कंपास नीडल ले सकते हैं। जो वाला कंपास हमने पहले लिया था कि एक इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में ये पॉइंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कंपास लेते हैं कई सारे, एक्चुअली कंपास के अंदर खुद के अंदर एक मैग्नेट लगी होती है, इसीलिए वो क्या करती है कि दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी कंपास नीडल है वो नॉर्थ की ओर क्यों पॉइंट करती है? क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और जिसके पोल अपोजिट हैं, यानी कि जिस तरफ हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है एक्चुअल के अंदर, अर्थ मैग्नेट का उस तरफ साउथ पोल है वहाँ पर। तो जब भी हम फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट को लटकाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मतलब आके रुकती है, नीचे अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसकी वजह से। हालांकि अर्थ के अंदर मैग्नेट कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, ये किसी को नहीं पता। ये एक मतलब इमेजिनरी कंसेप्ट माना हुआ है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। तो अब देखो, हम बात करते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप के अंदर और नॉर्थ साउथ की ओर क्यों जाती है। उसको समझने के लिए हम एक क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी सारी मैग्नेट या कोई भी एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट ले लेते हैं। इसके पास हम यहाँ पर एक कंपास ला के रख देते हैं। तो ये जो कंपास होगा वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन बाद में वो इस मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ जो है ये इसको डिफ्लेक्ट कर देता है इस प्रकार, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर उसने कर दी। अब एक हम दूसरा कंपास यहाँ पे ला के रख देते हैं। एक कंपास यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, 4-5 कंपास अगर हम ला के रखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये कंपास अलग अलग डायरेक्शन शो करते हैं। पहला कंपास अगर इस तरह से था तो दूसरा थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, तीसरा कंपास इस तरह से डायरेक्शन शो करेगा, चौथा इस प्रकार और पाँचवा इस प्रकार। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एक लूप बन रहा है इस तरह से, यहाँ से शुरू होकर और इस तरह से ये ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं हमेशा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर एक लूप बना रहा है, या एक सेमी कर्व यहाँ पे बनाएगा। पूरी तरह से सर्किल नहीं बन रहा, सेमी सर्किल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बन रहा है। तो ये हम कई सारे कंपास लेकर ये चीज़ें देख सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकली ये माना जाता है कि जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। लेकिन इसमें एक और खास चीज़ ध्यान में रखने वाली बात होती है कि ये जो लाइन हमने बनाई है, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि कभी भी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है तो दूसरी जो है वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ पे इनका क्रॉस नहीं बनेगा। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार है तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी ऐसे सर्किल जरूर बना सकती है वो, लेकिन हमेशा एक दूसरे से अलग अलग रहती है, इनके बीच में प्रॉपर एक स्पेस रहता है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? उसका कारण क्या होता है कि जब हम कंपास वाला प्रैक्टिकल करते हैं, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, जिस जगह पे क्रॉस बन रहा है वहाँ पे अगर हम कोई कंपास रखेंगे तो कंपास क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन शो करता है। जैसे मान लो जहाँ पे क्रॉस बन रहा है वहाँ पे हमने एक कंपास रख दिया और कंपास ये डायरेक्शन शो कर रहा है, लेकिन अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, और जब क्रॉस बन रहा था दूसरी नीचे की ओर आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो डायरेक्शन ये होगी। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन फिर हमें यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कंपास हमेशा एक यूनिक डायरेक्शन शो करता है, इसलिए हम आंसर इसका ये दे सकते हैं कि इफ़ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट फॉर्म्स टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग द कंपास नीडल। तो हम अगर कंपास नीडल को लेकर ये करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अभी हमारा जो चैप्टर है इसके बिगिनिंग फेज़ के अंदर सबसे पहले हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। दूसरा, एक बार मैग्नेट है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से किस प्रकार जाती है। तो इसमें ये हमने देख रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की हो जाती है। क्यों जाती है वो हम ये कंपास लेकर प्रैक्टिकल करेंगे।
तो हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंपास नीडल जो है वो अगर इस तरह से अपने अरेंज करते हैं तो उनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर रहती है। तो मेन चीज़ हमारी इस चैप्टर की जो थी अभी इस लेक्चर के अंदर यही थी कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। और ये जो कंसेप्ट था ओस्टेड ने 1820 के अंदर दिया था, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। जैसे कि इलेक्ट्रिक हमारी मोटर होती है, इलेक्ट्रिक फैन पंखा जो है उसके अंदर मोटर अगर हमने डाली हुई है तो वो इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करती है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है और एक मैग्नेट हम इलेक्ट्रिक करंट देकर बना सकते हैं। यह चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फैन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे लिए यूज़फुल हुआ था। तो ये इसके अंदर चीज़ें हमारी रहेंगी। तो अभी आपने सिर्फ इतना सा पढ़ना है। सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन आपने कॉपी के अंदर अपने आप नोट करने हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज़ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट क्या होती है, आपने ये बताना है कि बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर मैग्नेट इन विच टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल, सेकंड इज साउथ पोल, और विच अट्रैक्ट्स द सम टिनी या टाइनी पीसेज ऑफ द आयरन, कि आयरन के छोटे छोटे पीसेज हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन है द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा एरिया जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरी चीज़ ला के रखेंगे, कोई दूसरी मैग्नेट या कोई आयरन की चीज़ लाकर अगर रखते हैं तो वो चीज़ अपने ऊपर एक फोर्स फील करे, उसके ऊपर एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई चीज़ महसूस करती है तो वो हम मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। जैसे हमने ये बार मैग्नेट ली थी यहाँ पर, कि मान लो कि ये हमारी एक बार मैग्नेट है इस प्रकार, इसके चारों ओर इतना इतना एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अपना बना रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से ऐसे निकल रही है, इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर यहाँ पे हम एक कोई आयरन का ऑब्जेक्ट ला के रख देंगे तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। जहाँ तक इस मैग्नेट की रेंज है ये उसके बाहर रखा हुआ है तो अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ला के रख देते हैं तो मैग्नेट इसको अपनी ओर खींच लेगी और ये आयरन का ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार हर मैग्नेट की एक रेंज होती है और वो मैग्नेट उतने एरिया में ही अपना फोर्स है लगा सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ये होगी कि द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा एरिया जहाँ पर मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाती है दूसरों के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ऑल्सो मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओ। ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें लिखा होता है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। और उसके साथ साथ आगे ये दे रखा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे ख़त्म होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इनके बीच में प्रॉपर स्पेस होता है। हालांकि ये स्पेस कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाते हैं जहाँ पर पोल आ जाता है वहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच का गैप काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से दूर जाती है इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इनके बीच में स्पेस है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये इतना कम नहीं होता कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना शुरू कर दे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने इसके आंसर के अंदर लिखनी है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अपना इफेक्ट है वो शो करती है। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर, इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है वो जल्दी कवर करेंगे। तब तक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।